नमस्कार। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों पर। महबूबा मुफ्ती धरने पर बैठी, वोटिंग में धांधली का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र के मतदान के दौरान लगाया गया गंभीर आरोप। धनबाद लोकसभा के निरसा में 3400 मतदाताओं ने किया वोट बहिष्कार, बूथ पर पसरा सन्नाटा। फर्स्ट मेल वोटर, विदेश मंत्री एस जयशंकर को मिला फर्स्ट मेल वोटर सर्टिफिकेट। मतदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा इस नियम में मतदान के दिन पोलिंग केंद्र पर पहला वोट डालने वाले को यह सर्टिफिकेट दिया जाता है। गुजरात के राजकोट गेमिंग जोन में भीषण आग से हुआ बड़ा हादसा, अब तक 24 लोगों की मौत की खबर। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिमरन शर्मा ने जीता गोल्ड। भारत ने 15 पदक के साथ किया अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। पाकिस्तानी नेता चौधरी फवाद ने केजरीवाल का किया सपोर्ट तो बड़ा कुटे दिल्ली सीएम, कहा पहले अपने देश को संभालिए। रासबिहारी बोस की जयंती पर सीएम मोहन यादव ने किया नमन, कहा आपके योगदान का राष्ट्र सदैव कृतज्ञ रहेगा। यूजर्स की प्राइवेसी पर खतरा, एलन मस्क ने व्हाट्सएप और मार्क जुकरबर्ग पर लगाया गंभीर आरोप, कहा हर रात डेटा हो रहा है एक्सपोर्ट। बिना सीट बेल्ट लगाए स्टार्ट नहीं होगी कार, महिंद्रा ने अपनी नई एसयूवी में दिया गजब का फीचर। हरियाणा का विधायक राकेश दौलताबाद का निधन। वे बादशाहपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी सरकार को समर्थन दिया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोविड के बाद विश्व स्तर पर जीवन जीने की क्षमता में आई 2 साल की गिरावट। WHO की रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों को पहले कोविड की समस्या हुई थी, उन लोगों में कई तरह की बीमारियों की वजह से जीवन काल की आयु में गिरावट देखने को मिल रही है। मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय अब वर वधू को देना होगा दहेज का ब्यौरा, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जारी किया आदेश। महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं रिजल्ट डेट का ऐलान, 27 मई को 1 बजे घोषित होंगे नतीजे। 30 मई से 5% पानी की कटौती, BMC ने कहा यह कटौती 5 जून से 10% तक होगी। बढ़ती गर्मी में पानी के भंडारण को लंबे समय तक बचाने के लिए उठाया गया बृहन मुंबई नगर निगम का नया कदम। रिलायंस इंडस्ट्री ने वाया कमेटी और स्टार इंडिया विलय के लिए CCI से मांगी मंजूरी। सादे कपड़ों में तैनात रहे पुलिसकर्मी, प्रदर्शनकारियों के मंसूबे किए फेल। पंजाब में PM मोदी की रैलियों के लिए 7 लेयर सुरक्षा इंतजाम। हीरो फिनकॉर्प पर RBI ने लगाया 3,10,000 का जुर्माना। रिजर्व बैंक ने बयान में कहा NBFC के ग्राहक को लोन देने के लिए लोकल भाषा में लिखित तौर पर सभी नियमों को समझाना आवश्यक। कंपनी के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद उठाया ये कदम। संजय शर्मा बनाए गए एयर इंडिया के नए चीफ फाइनेंस ऑफिसर। विनोद हेजमादी के रिटायर होने के बाद 10 जून 2024 से संभालेंगे कार्यभार। ओरियो बिस्कुट बनाने वाली कंपनी पर लगा 3,048 करोड़ का जुर्माना। कंपनी के खिलाफ 37 देशों वाले ब्लॉक यू ने लिया एक्शन, कहा कंपनी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पर समय समय पर रोक लगाते रहती है, जिससे कंज्यूमर को दोगुना दाम में प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है। वोटिंग के आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 48 घंटे के डेडलाइन पर दिया ADR को झटका। दरअसल ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने याचिका लगाई थी, जिसमें प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग मतदान के आंकड़े अपलोड करे। चुनाव आयोग ने कहा कि आंकड़े इस तरह अपलोड करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तीर्थ क्षेत्र में प्रशासन का बड़ा फैसला, अब VIP भी राम मंदिर परिसर में नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल। 2 देशों के बीच फ्री टूरिस्ट एंट्री प्लानिंग पर चल रहा विचार। रूस में बिना वीजा जा सकेंगे भारतीय, साल के अंत तक मिलेगी अनुमति। एक ही जगह मिलेगा सभी कंपनियों का हेल्थ बीमा क्लेम। सरकार ला रही नया पोर्टल, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA द्वारा विकसित इस पोर्टल से 50 इंश्योरेंस कंपनियां और 250 अस्पताल जोड़े जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार फिलहाल इसका ट्रायल चल रहा है। नई ऊंचाई पर पहुंचा देश का विदेशी मुद्रा भंडार, 4.55 अरब डॉलर बढ़कर हुआ 648.7 अरब डॉलर। पश्चिम बंगाल में साइक्लोन रिमल को लेकर अलर्ट, 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, भारी तबाही की आशंका। लखनऊ जिला बॉक्सिंग टूर्नामेंट, तेज प्रताप, दक्ष और अनुज बने सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज। कोलकाता में 28 मई से 26 जुलाई तक धारा 144 लागू, पुलिस कमिश्नर का ऐलान। विनीत गोयल ने जानकारी देते हुए कहा राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान शहर में अशांति फैलने की आशंका के कारण लिया गया ये फैसला। करीब 2 महीनों तक कोलकाता की सड़कों पर 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा होने पर रोक। वीको कंपनी के चेयरमैन यशवंत केशव पेंडारकर का निधन, उनके सिविल लाइन्स स्थित निवास में 85 वर्ष के श्री पेंडारकर ने ली अंतिम सांस। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में NIA का एक्शन, लश्कर ए तैयबा का आतंकी शोएब मिर्जा उर्फ छोटू गिरफ्तार। कांस फिल्म फेस्टिवल, अभिनेत्री अनुसुईया सेनगुप्ता ने रचा इतिहास, अभिनय पुरस्कार जीतने वाली बनी पहली भारतीय। पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई भारतीय कांस उत्सव में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता।
अभिनेत्री को फिल्म द शेमलेस में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से किया गया सम्मानित। शेयर बाजार की खबरें। रिलायंस पावर को मार्च तिमाही में 397 करोड़ रुपए का एकीकृत घाटा। कंपनी को यह घाटा मुख्य रूप से ईंधन की कीमत बढ़ने से हुआ। हिंडाल्को का शुद्ध लाभ चौथी तिमाही में 32% बढ़कर 3,174 करोड़ रुपए पहुंचा। दोस्तों, ये थे अब तक के मुख्य समाचार। कुछ समय बाद फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।